जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें बहुत कुछ देते हैं लेकिन हम ले ही नहीं पाते। जैसा मैंने आपको सबको सेवा बताई थी कि जेठ के 9 दिन शुरू हो चुके हैं, वो शायद दूसरा दिन था। जो संगत किसी एक भी आदमी को जल की सेवा करना, ये नहीं होता संगत जी कि आप खरीदे किसी गरीब को ही दो। कोई भी आदमी जा रहा हो जिसने आपसे प्यार, आपके साथ आप काम कर रहे हो, उसे भी आप जल पिला सकते हो, वो भी एक सेवा है। तो किसी को भी जल की सेवा दे सकते हो संगत जी, वो सेवा में मानी जाएगी और वही आपकी पूजा होगी। 9 दिन संगत जी ये सेवा कर लो, देखना आपके कितने कष्ट कट जाएंगे। और महासमाधि दिवस आ रहा है, कोई भी संगत कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो लंगर सेवा में कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने अपने स्थान को जाना, सती खंड का उपसंहार और महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद, इस प्रकार श्री विष्णु के मेरे देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों के स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों देवता आदि को कृपा दृष्टि से देखा था। मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्त के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भगत है, किंतु चौथा अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ, वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे भेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण रूप स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं ही सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। मैं स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने अपनी त्रिगुणात्मिकता माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय केवल पर मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष है ब्रह्मा ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता हूँ। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों से ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष में ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वह शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा तो मैं दिए हुए प्रोक्त सारे शाप उन्हें दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को इस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गए। वे देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसी प्रकार संतुष्ट चित हुए शंभु ने वर दिया। मुने तदंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही, शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधिपूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने ऋतुजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहाँ से सुखपूर्वक विदा हो गए और मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्वमंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चले आए। सत्पुरुषों के आश्रयभूत महादेव जी भी
दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का समन किया और प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कई। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई, यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहाँ तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्णन किया। वे उनके वामांग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगे। नारद, इसे तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला है तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस उपाख्यान पाप को दूर करने वाला पवित्र परम पावन है। सर्वगृहस्थ आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। रुद्र संहिता तृतीय खंड। हिमालय के स्थावर जंगम द्विविध स्वरूप एवं द्वित्व का वर्णन। मैना के साथ उनका विवाह था। मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनक आदि के शाप एवं वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा कि ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अनंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुण्य शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, ये मेरा प्रश्न है। इस पर आप भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है। उनके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उनके सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पवित्र पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकर खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से भी व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु तथा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडारी है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को यह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या से वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का विकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास जाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा कि पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना है, आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वहाँ वैसा ही करिए। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता ही रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार कर स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथों में दे दिया। उसे परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह शुभ प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा है, अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा कि विद्वान, अब आदरपूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। इसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ है वह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने अपने दक्ष नाम जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उसके 60 कन्याएं हुई हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तुम्हें विदित हुई है। वह प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक सवधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। सवधा की 3 पुत्रियां थी जो सौभाग्यशाली तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था, मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी, केवल लोक व्यवहार से सवधा की पुत्री मानी जाती थी। उनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती है। सब परम योगिनी ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान सवेद द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई।
उस समय वहाँ संतों का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ था। मुने उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादिक सिद्धगण भी वहाँ गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित है। वे जब वहाँ आकर खड़े हुए उस समय श्वेतद्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठ खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहाँ नहीं उठी। नीचे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उन्हें प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। संत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुमसे जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूति मालागिरी की पत्नी हो। उसमें जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिसका नाम सीता होगा। उसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी। उनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मैना का पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ है उसी श्रेष्ठ से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्य था उसके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा सिरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी। इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ कि इनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है, जब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी बातें सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुष्ट तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी बनेगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बंद कर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार शाप के व्याध से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान संत कुमार मुनि भाइयों सहित नहीं वहीं अंतर ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्कृत हो उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले कि महामते, आपने मैना के पूर्वजन्म की शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब इन लोकों में बड़ा भारी उत्सव मना गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुनि उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को देखकर महान हिमगिरि ने प्रशंसापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्तिभाव से उन सबका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुनि से हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया और मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हूँ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य है, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हिमगिरि का यह वचन सुनकर वे सब बड़े देवता बड़े प्रसन्न हुए। अपने कार्य की सिद्धि मानते हुए बोले। देवताओं ने कहा कि महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नतापूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक उस बोतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके श्री यज्ञ में श्री त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरि वह कथा लोक में विख्यात हो, तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का मान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री विष्णु आदि देवताओं की बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं को जगदम्बा का स्मरण किया गया और बारंबार प्रणाम करके वहाँ श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी ओमे जगदम्बे सदाशिव प्रिय दुर्गे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्रेष्ठ शक्ति है, परम पावन पुष्टि है, अव्यक्त प्रकृति और महानतव, ये आप के ही रूप हैं और हम भक्तिपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं।
आप शुद्ध स्थूल सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंतर विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धरती हैं, आप शरीर हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं, आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली है। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर त्रिपर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती है, उन उमा देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नाम कैवर्ती हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेदत्री हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं, उनकी सुधा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा कांति छवि तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा के रूप में वास करते हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के सारताओं को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही सामदेव की गीति हैं, आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर्वेदों की आहुति हैं, ऋग्वेद की माता था, अथर्ववेद की परम गति भी आप हैं, जो प्राणियों के नाक कान नेत्र मुख भुजा वक्षस्थल और हृदय में दृष्टि रूप से स्थित हो, सदा ही उनके लिए मोक्ष सुख का विस्तार करती है, जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती है। वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगजननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए।